राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान पिछले 10 साल से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सड़कों से कचरा हटाकर स्वच्छता अभियान में अपना अहम योगदान दिया। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाती आई है। बीजेपी के 15 दिनों के सेवा पखवाड़ा अब बुधवार को अंतिम उसका दिन रहा और सेवा पखवाड़े का समापन हुआ। दिल्ली से एलओपी इस वक्त मेरे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता सर। स्वच्छता की हम बात करते हैं, एक ऐसी आदत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना चाहिए, आप इसे कैसे देखते हैं? स्वच्छता हमारा स्वभाव है और इसको हमें जागृत करना है और भारत स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। बापू के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से मोदी जी के जन्मदिवस के दिन से और गांधी जी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े में कोई ना कोई सेवा कार्य अपने हाथ में लेता है और बहुत खुशी की बात है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे और उन्होंने जिस तरह से स्वच्छता पर अपना श्रमदान किया वो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है कि हमको सिर्फ स्वच्छता के लिए स्वच्छता नहीं करनी है, हमें वास्तविकता में स्वच्छता अभियान चलाना है और जागृति पैदा करनी है। सर, जब हम बात सफाई की करते हैं तो हम ये देखते हैं कई बार ये जो मुहिम होती है ये सिर्फ ये 15 दिन के पखवाड़े के रूप में रह जाती है। क्या वाकई में अब, क्योंकि दिल्ली में आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ तो मुझे लगता है सफाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या क्या और प्लान्स हैं आगे सफाई को और बढ़ाने की? देखिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में आह्वान किया था तब से लेकर अब तक जो जागृति देश में आई है और जिस तरह से देश के हर कोने कोने में सफाई स्वच्छता को लेकर के लोग अपना श्रमदान कर रहे हैं और उसको जागृति के साथ साथ स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वच्छता कोई एक दिन 1 घंटा करने से स्वच्छता अभियान पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप निरंतर सतत स्वभाव में अगर ये ले आएंगे और स्वच्छता, क्योंकि अभी आपने कोई चीज़ स्वच्छ की है, स्वच्छता हुई है, थोड़ी देर बाद फिर वो गंदी हो सकती है, तो इसलिए ये निरंतर और सतत है कि हमें सफाई पर ध्यान देना है और स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग हमको बना करके अपने स्वभाव में इसको स्थापित करना है। त्योहारों का मौसम है और इस वक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है जानबूझ के। ऐसे में लोग घरों से निकलकर रामलीला देखने कैसे जाएंगे, नवरात्रि का त्योहार कैसे मनाएंगे? सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर से ज्यादा धूमधाम से इस बार सारे त्योहार मनाए जाने वाले हैं और उसका आगाज हो चुका है। अब इनको तकलीफ ये है कि भारत के लोग, दिल्ली के लोग त्योहार क्यों मना रहे हैं, तो इसलिए तरह तरह से भ्रम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में ये हिंदू विरोधी हैं, संस्कृति के वाहक ना होकर के उसके विरोधी हैं और जहर फैलाने का काम और वैमनस्य फैलाने का काम और जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम वो अक्सर आम आदमी पार्टी ने किया है और वही रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बड़े मतलब गौरवशाली मानता हूँ कि हम भारत के वासी हैं और हमारे देश में त्योहारों का एक अलग महत्व है। और अब एक पहले रामनवमी से अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, फिर भैया दूज होगा। त्यौहार ही त्यौहार है और सब बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाइए। आपने तो आतिशबाजी पर बैन किया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो सरकार के नियम का पालन करेंगे, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग तो पालन करें। अभी वो केजरीवाल जी छूटे तो पटाखे चला रहे थे खुद ही, तो इनका डबल स्पीक है, डबल स्टैंडर्ड और कुछ नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से विधायक और लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजेंद्र गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आम आदमी पार्टी खुद नहीं चाहती कि लोग दिल्ली में त्योहार मनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद परासर के साथ नीतू झा, जी मीडिया।
नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी सुराज इस वक्त मेरे साथ है। मैम, स्वच्छता अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं आज, और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल से हम ये दिन मना रहे हैं, आप कैसे देखती हैं स्वच्छता अभियान? देखिए, स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो हमें आत्मसात करनी है और अपने रोज़मर्रा के जीवन में लानी है। आज बापू जी की जयंती है, गांधी जयंती है। बापू ने कहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और स्वच्छता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि जब स्वच्छ एनवायरनमेंट रहता है तो आपकी सोच में भी तब बेहतर होती है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। लेकिन इसको अगर व्यवहारिक करा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। 10 साल हो गए हैं स्वच्छता अभियान के, इसके बहुत बहुत बधाई समस्त देशवासियों के। लेकिन ये एक ऐसी मूवमेंट है जो जारी रहेगी, क्योंकि मैंने कहा ना, इसको तो रोज़मर्रा की आदत बनानी, क्योंकि स्वच्छ भारत का अर्थ है स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत का अर्थ है सशक्त भारत। मैम, यही बात गांधी जी भी कहते थे कि स्वच्छता वो चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन कर ली और आपका मिशन पूरा हो गया, रोजमर्रा की जिंदगी में से जोड़ना होगा। क्या अब हम 10 साल में उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत अब स्वच्छता की ओर है, और आने वाले जो हम 2047 की बात कर सकते हैं विकसित भारत, तब तक भारत की तस्वीर भी वैसी होगी जैसे हम विकसित देश होगी? जी, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये जो 2047 का विकसित भारत का ये जो स्वप्न है, ये मात्र एक ख्वाब नहीं है, ये संकल्प है, और भारत की जनता इस संकल्प को सिद्धि तक अवश्य लेके जाएगी। स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता पिछले 1 दशक में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मठ प्रयत्नों के कारण हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि एक एक भारतीय इस मूवमेंट में जुड़ा रहेगा और इसको आत्मसात कर कर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि स्वच्छता एक आदत है जो हमें रोज अपनानी है। जय भारत। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी सुराज। साफ तौर पे कहना था कि स्वच्छता एक आदत है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद पराशर के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।